फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है, और जिस तरीके से हिंदुत्व पे उन्होंने कड़े प्रहार किए, चंद्रशेखर ने भी किया और वो करते आ रहे हैं। और ये सब लालू प्रसाद के घर के बाहर बड़े पोस्टर्स लगाए गए, होर्डिंग लगाए गए। सवाल ये उठता है कि आरजेडी के नेता ने जो कुछ भी कहा, विधायक ने जो कुछ भी कहा, उसका बड़ा कड़ा जवाब जेडीयू के तरफ से दिया गया, जो कि हमने पहले इस तरीके का जवाब नहीं देखा था। इसलिए आप देखें, बड़े नेताओं के बीच में दूरियां, आरजेडी के तरफ से उठाए गए कदम की जोरदार भर्त्सना, जैसे लग रहा है कि आरजेडी घटक दल नहीं बल्कि विपक्ष की पार्टी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कभी भी पलटी मारा जाता है तो उससे पहले एक माहौल तो बनाया ही जाता है। वो माहौल बनता हुआ दिख रहा है लोगों को। ये बात और है कि बीजेपी के साथ इनका गठजोड़ फिर से हो और इनकी शर्त बीजेपी नहीं मान रही हो और उसको लेकर के बातचीत चल रही हो, लेकिन ऐसा करने से पहले जिस तरह का माहौल बनता है वो माहौल बनता हुआ तो दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये दबाव की राजनीति करके, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, दबाव की राजनीति करके एक बार फिर से नीतीश कुमार अपना इंपॉर्टेंस साबित करना चाह रहे हैं, और जब वो इंपॉर्टेंस साबित करेंगे तो जाहिर तौर पर एक तरफ तो दरवाजा खुला ही हुआ है, जैसे संयोजक का पद देके इनको बांधने की कोशिश की जाए, लेकिन दूसरी तरफ भी तो महत्ता बढ़ जाती है। दूसरी तरफ भी तो बीजेपी को लगेगा कि नीतीश कुमार अभी भी रेलिवेंट है, अभी भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अरुण पांडे जी, मैं जिस बात को समझता हूं वो ये है कि बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का भले ही वो चार्म ना हो, लेकिन एक बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो 40 सीट की गारंटी हो जाती। क्या आपको ऐसा दिखाई नहीं पड़ता? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के फिर इस पाले में आना, पिछड़ों में जो गुलबंदी फिर हो जाएगी, ये तो मैं आपसे कहीं, आखिर नीतीश कुमार की जो अहमियत है, चाहे वो इस पाले में रहे उस पाले में रहे, उनका विधायक संख्या बल जो भी रहे, मुख्यमंत्री वही होते हैं। यही तो नीतीश कुमार की खूबी खासियत है, और दबाव की राजनीति करने के माहिर हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो बिल्कुल यही तो लाभ मिल रहा है। आज 18 साल से मुख्यमंत्री हैं खुद नीतीश कुमार की, अपनी सेहत के कारण जो कुछ इधर जो मैंने आपसे चर्चा की, लेकिन एक तो यूएसपी है ही आज भी। और कांग्रेस ने जो उनको संयोजक पद 6 महीना देर से ही सही जो ऑफर करने जा रही है, जो ऑफर करेगी, तो ये तो नीतीश कुमार की पूरा जदयू हर बार जब भी बैठक होता है तो उसमें उनकी अहमियत मिले, प्राइम मिनिस्टर का वो चेहरा है, तो नीतीश कुमार दबाव की जो राजनीति है वो रंगला रही है इस ढंग से। और राजद तो फिर मैं आपसे कहता हूं पंकज जी, अभी की स्थिति में नीतीश कुमार से कोई, आज सरकार भी जो चल रहा है उसमें कोई राजद जैसे चाहे वैसे, अब कोई मंत्री किसी अधिकारी को फोन करके या लालू जी किसी को फोन करके कुछ करा ले होंगे, तो ऐसी स्थिति भी नहीं है। वो बड़े अधिकारी जो जिला स्तर के अधिकारी होते हैं, लालू प्रसाद यदि फोन किया हो तो वो मुख्यमंत्री को बताएं कि किस तरह से फोन आता है। तो नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है, जो उस हिसाब से उनकी दबाव की राजनीति तो रंग ला ही रही है, और आज रिलेवेंट तभी है। और यदि फिर उस पाले में जाएंगे तो बीजेपी को सूट करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बीजेपी इस बार नीतीश कुमार के हटने के बाद अपने को रिवील करने की कोशिश की है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि सम्राट चौधरी को चेहरा सामने लाया है, उपेंद्र कुशवाहा को इधर लाया, जीतन मांझी को इधर लाया, जो कल तक बहुत दाहिने बाएं हाथ थे आरसीपी सिंह, उनको साथ लाई बीजेपी। तो बीजेपी अब घर नहीं बैठे। जो अगस्त महीने में जो स्थिति थी, 6 महीने वो स्थिति बदली है। लेकिन नीतीश कुमार आज भी हो जाएंगे तो फिर मैं मानता हूं कि 60-40 जिसको कहते हैं सामाजिक समीकरण के हिसाब से, तो स्थिति तो है ही नीतीश कुमार का वो प्लस पॉइंट।